हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम मुकेश चौरसिया। आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। आई होप आप लोग को फुल एंजॉय आ रहा होगा, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल लाजवाब तरीके से IUPAC सीख रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी आपको शायद समस्याएं नहीं आ रही होंगी। तो आज इस IUPAC का तीसरा लेक्चर है। यहाँ पर आज हम क्या बताए थे कि आज का जो वीडियो होगा वो उसमें आपको डबल दो बार मिल सकता है, ट्रिपल दो बार मिल सकता है, डबल ट्रिपल मिक्स होकर मिल सकता है। तो उस सीरीज़ का, उस चैन का हम लोग कैसे IUPAC नामकरण करेंगे उसको आज वो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए आप लोग हमारे साथ कापी पेन लेकर साथ में बैठ जाइए और जो कुछ बताया जा रहा है आप उसको नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, कल वाले में क्या देखा था हम लोगों ने कि जैसे यहाँ पर इस तरह सिंगल बॉन्ड था, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर डबल बॉन्ड था, ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या था, मान लो ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोगों ने इसको देखा था, ये देखा था और ये देखा था। आज क्या होने वाला है, आज डबल ट्रिपल मिक्स मिल सकता है, डबल दो बार मिल सकता है, ट्रिपल दो बार मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट क्या है यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बात समझ में। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, 25 इसका अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का होगा और 25 आपका हिंदी होगा, उसको अल्फ़ाबेट में चेंज करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के 50 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी इसको सीख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस से देखेंगे। चलिए प्यारे मित्रों, हमने यहाँ पर लिख दिया है नाम। अब आप देख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। तो मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा इजी पैटर्न पड़ता है, लेकिन आपको C मत देखो। आप लोग C के साथ में H भी है। कल मैंने आपको H सिखाया था, H कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो H हम लोग ना लगा के इस तरह बताते ताकि आपके माइंड में जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सेट हो जाए। ठीक है, और जिनके लिए आज का लेक्चर ये नया होगा उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, जो इसके पहले वाला लेक्चर बन चुका है, वहाँ पर जाकर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 IUPAC का देख लें, जहाँ से एक एक IUPAC एकदम मक्खन हो जाने आए। बात समझ में आया। अब होता है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको छोटी बात बताता हूँ। अगर डबल बॉन्ड कितने बार आया होगा, 2 बार आया होगा। कितने बार आया होगा, 2 के लिए। तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं, डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर 3 आया होगा तो हम लोग ट्राई शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर 4 आया हो तो हम लोग टेट्रक प्रयोग करेंगे, और 5 आया होगा तो हम लोग पेंटक प्रयोग करेंगे। ऐसे हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल केवल आपको यही देखने को मिलेगा ज़्यादा। ठीक है, आपके लेवल के हिसाब से केवल यही देखने को मिलेगा, ये टेट्रा और पेंटा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलो IUPAC मेरे साथ करो। चलो, कापी पेन तैयार है आपकी, किया जाए। चलिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या बताया गया था, अल्कनेम। 5 कार्बन के लिए होता है पेंट। क्या होता है, पेंट। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल। डबल कितने बार आया है, 2 बार आया है। और 2 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डाई। तो प्लस क्या हो गया, डाई। अब प्लस और डबल को क्या नाम देते हैं, इन देते हैं। क्या देते हैं, इन। अब इनको हम लोग मिला देते हैं, क्या बनता है, पेंडाइन। ये हमने क्या किया, आपस में ऐड कर दिया। बात समझ में आया। क्या किया, फिर से जितने कार्बन हो गए, कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट हो गया। प्लस डबल बॉन्ड कितने बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, डाई का प्रयोग किया। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को कहते क्या हैं, इन कहते हैं। चाहे जितने बार आया हो उसके लिए ये सब यूज करते हैं। हमने 2 बार आया है डबल बॉन्ड तो डाई प्रयोग कर दिया, और डबल बॉन्ड को कहते हैं इन। अब इनको मिला दिया, पेंडाइन बन गया। बात समझ में आया। नेक्स्ट करते हैं, 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 के लिए होता क्या है, हेप्ट। प्लस यहाँ डबल, यहाँ डबल। डबल कितने बार आया है, 2 बार। एक बार यहाँ पर आया है, एक बार यहाँ पर आया है। 2 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, डाई। तो यहाँ पर लिखा क्या, डाई। प्लस और डबल को कहते क्या हैं, इन। तो क्या हो गया हमारा,
हेप्टाइन। बात समझ में आया? तो बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल कर रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, बिल्कुल लाइक कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1 2 3 4, 4 के लिए तो क्या बोलेंगे हम लोग? ब्यूट। अब प्लस डबल कितने बार आया है? 2 बार आया। 2 के लिए क्या प्रयोग करोगे? डाई, तो प्लस डाई। अब प्लस डबल को क्या बोलते हैं हम लोग? इन, तो क्या बन गया? ब्यूटाइन। बात समझ में आया? ठीक है, आगे बड़ा इंजॉय आने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर आपका होने वाला है, यानी ये जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार होने वाला है। इसमें हम लोग एक से एक पजल लेकर आएंगे, पजल मतलब एक से एक आईपीसी लेकर आएंगे, आप देखना यूँ मक्खन कर दोगे पूरा, ठीक है। चलें नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देना यहाँ से, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हैं, 4 हैं। 4 का मतलब क्या हो गया? ब्यूट। ठीक, क्या हो गया? ब्यूट। अब बताओ यहाँ से डबल ट्रिपल, यहाँ पर डबल आया, यहाँ पर ट्रिपल आया, तो यहाँ पर होना क्या है? ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट है। अगर यही कॉन्सेप्ट पकड़ लिए तो समझो आपको आ गया सब कुछ। यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डबल कितने बार आया है? 1 बार आया है, तो 1 बार के लिए हम लोग केवल इन का प्रयोग करते हैं। ट्रिपल कितने बार आया है? 1 बार आया हुआ है, मतलब एक ही बार तो आया है ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पर आइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात यह आती है कि इनका नामकरण कैसे करते हैं? ब्यूट के बाद हम लोग इन लिखें कि हम लोग ऐसे करें? बात समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। 4 के लिए क्या प्रयोग कर दिए हम लोग? ब्यूट का प्रयोग कर दिए, प्लस। अब बात आती है, पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे? पहले डबल बॉन्ड का लिखेंगे, ट्रिपल, सिंगल कोई मतलब होता नहीं। पहले डबल बॉन्ड का नाम इन लिखेंगे, पहले आइन लिखेंगे? अब यहाँ पर लगेगा अल्फ़ाबेटिक रूल लगेगा। क्या लगेगा? अल्फ़ाबेटिक रूल लगेगा। अल्फ़ाबेटिक रूल मतलब ये होता है कि ये बताओ डबल को क्या कहते हो? डबल को कहते हो इन, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हो? आइन बोलते हो। अब बताओ ABCD में, अल्फ़ाबेट मतलब A से Z तक, ABCD में पहले E आता है कि Y आता है? ABCD में पहले E आता है कि Y आता है? क्या बताओगे? E आता है। इसका मतलब पहले किसका नाम यूज होगा? डबल बॉन्ड वाले का। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या? प्लस, यहाँ पर लगाते हैं इन, अब प्लस ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करोगे फिर? आइन। फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर कॉन्सेप्ट समझो। क्या समझो? यहाँ पर 1 2 3 4 आया तो ब्यूट हो गया। और भी एग्जांपल लिए, देखो यहाँ पर अभी उसका भी आता है हम लोग, ठीक है। उसके बाद डबल लिखेंगे पहले कि ट्रिपल का नाम पहले लिखेंगे? तो देखो डबल को हम लोग बोलते हैं इन, ट्रिपल को बोलते हैं आइन। और अंग्रेजी में ABCD में पहले कौन आता है? E आता है कि Y आता है? तो पहले E आता है, इसलिए क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखे। बात समझ में आया? अब इनको जोड़ो, कैसे जोड़ोगे? देखो ध्यान से, ब्यूट EN। अब ध्यान दो, ये ई जो लिखा गया है, जब आइन इसके साथ जुड़ेगा तो ये ई क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, बचेगा YNE, ब्यूटेनाइन। क्या नाम पढ़ेंगे? ब्यूटेनाइन। बात समझ में आया? क्या हुआ? जब कभी भी आइन को इन के साथ जोड़ोगे तो इन का ई वाला, ये जो ई है, ये क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्योंकि आप इंग्लिश में पढ़े हैं ये रूल, क्लास 6 7 में ही पढ़ाया जाता है। यदि कोई कॉन्सोनेंट हो, यदि क्या है, कोई कॉन्सोनेंट मतलब कोई व्यंजन हो, जैसे यहाँ पर वाई है, और उससे पहले यदि क्या हो, उससे पहले क्या हो? वाइवल हो। वाइवल क्या होता है? स्वर होता है, ई है। अगर वाइवल होता है तो जब हम कॉन्सोनेंट को जोड़ते हैं तो वाइवल क्या होता है? हट जाता है। क्या होता है? हट जाता है। ऐसे यहाँ भी होगा क्या कि ब्यूट हुआ, EN हुआ, जैसे आइन को जोड़ेंगे तो ये ई वाला क्या हो जाएगा? हट जाए, क्योंकि वाई क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, ई क्या होता है? वाइवल होता है, तो वाइवल हट जाता है, ये जुड़ जाता है, तो ब्यूटेनाइन पढ़ेंगे। बात समझ में आया? चलो, कोई दिक्कत नहीं आई। एक एग्जाम्पल इसका हम और ले लेते हैं, इधर देखो ध्यान से, इसका एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। चलें, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या हो गया? पेंट। फिर लगाते हैं प्लस। अब बताओ डबल आया, ट्रिपल आया, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? पहले लिखेंगे डबल का नाम, क्योंकि ई स्टार्ट होता है पहले, वाई बाद में आता है, तो हो गया इन। अब प्लस
ट्रिपल को लिखते हैं किससे, आइन से। अब इनको एक साथ मिला दो, ये हो गया ई, ये हो गया एन। अब ये वाला ई क्या होगा, हट जाएगा और आकर आइन क्या हो गया, जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, पेंटीनाइन। क्या बन गया, पेंटीनाइन। आई होप क्लियर एवरीवन, आपको सबको पूरा क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक एक पॉइंट आपके मन में घुस रहा होगा, पूरा दिमाग में फिट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कौन सा, ये लास्ट वाला बात करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पर सब जगह क्या है, एच है, एच है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह समझने में ज़्यादा इजी लगता है। एच वाला भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, घबराइए नहीं। प्रैक्टिस में उसमें क्या करना है, सब जगह हम एच लगा देंगे, नाम यही होगा, नाम नहीं बदलने वाला है कि सोचो एच लगा तो नाम बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया। और यहाँ पर अभी आप लोग इस तरह करेंगे, लेकिन जब आप लोग की प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा। ये तो देखो, ये चीज़ जो आपको समझाते हैं, ये वाला सिस्टम, तो इससे ये होता है कहीं पर गलती नहीं होती है स्टूडेंट से। ठीक है, नाम लिखने में कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, इसलिए आपको इस तरह बताया जाता है। ठीक है, और जब आपकी हैबिट बन जाएगी अच्छी खासी तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ठीक, अब देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 के लिए किसका प्रयोग करोगे, हेक्स। अब बताओ, यहाँ पर ट्रिपल एक बार, यहाँ पर ट्रिपल एक बार, कितने बार ट्रिपल बार कितने बार आया, 2 बार। 2 के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डाई। कर दिए, डाई का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, ये हेक्सडाइन प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आया। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर, एकदम पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होंगी कि कैसे हम लोग जोड़ते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब आगे हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो किस पर होगा, वो होगा हमारा क्रियात्मक समूह पर होगा। किस पर होगा, क्रियात्मक समूह पर। तो जब क्रियात्मक समूह हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे प्रैक्टिस सेट पर, और एक एक हम लोग पूरा IPSC प्रैक्टिस सेट में करेंगे। बात समझ में आया। अब और भी हम लोग अगर समझना चाहते हैं, यहाँ पर देखो कैसे, ये तो समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम रब कर देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, देखो थोड़ी कॉमन चीज़ ये है कि मैं कुछ लिखता हूँ, आप मुझे बताओ क्या मैं सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ। आओ, थोड़ी कॉमन सी चीज़, छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या, चलो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अब आपकी बारी है, पूरा एकदम पूरा हम लोग कतई पेपर खोपड़ी में छेद कर देंगे। जितना भी IPSC आने वाला है सब एकदम गर्दा कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। चलो ध्यान दो, 1 2 3 4 5, इस श्रेणी में 5 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 है। तो इस कार्बन से मतलब नहीं, कार्बन कितना क्या कैसा है, ध्यान दो। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हो इन तीनों में से कौन सी सीरीज मैंने सही बनाई हुई है, कौन सी कार्बन की श्रृंखला मैंने सही बनाया है, कौन सा गलत बनाया है। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? अगर कर पाओ तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि कौन सा। ये मान लो मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आपको अगर पता हो तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए कमेंट में अपने जवाब को लिखिए, पहला दूसरा तीसरा कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए आपको समय देते हैं, आपको कुछ सेकंडों का समय दिया जाए, मुझको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए आपका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हम बताने चल रहे हैं होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन सी सीरीज़ सही है आपको ये देखना है। इधर ध्यान दो, हमने आपको क्या बताया था, कार्बन की कितने कक्षक होते हैं, 4। कार्बन की केवल 4 बैलेंसी होती है, बस 4 से ज़्यादा नहीं होती है। बात समझ में आया। कार्बन कितनी बैलेंसी होती है, केवल 4 बैलेंसी होती है, 4 ज़्यादा नहीं होती है। तो इसमें देख लो, जिसकी कार्बन बैलेंसी ज़्यादा दिखी इसका मतलब हमारा वो गलत है। और चेक करो, यहाँ कार्बन बैलेंसी 1 सही है, 3 ठो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, सही है।
यहाँ कार्बन बैलेंसी कितनी 1 2 3 4, ये भी सही है। यहाँ कार्बन गिनो 1 2 3 4, ये भी सही है। ये गिनो 1 2, 2 बैलेंसी हुई और 2 ठो H जोड़ देंगे हम लोग, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक बैलेंसी है, कितना H बचा 3 H बचा, 3 H जोड़ देंगे। समझ में आया। यहाँ पर चेक करो कार्बन बैलेंसी 1 2 3, 3 बैलेंसी इस कार्बन की, एक H जोड़ देंगे तो बैलेंसी पूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखो इस कार्बन की 1 2 3 4 5 6, अब बताओ कार्बन की तो कितनी बैलेंसी पढ़े हैं हम लोग, 4 बैलेंसी पढ़े हैं, जबकि यहाँ पर कितनी बैलेंसी 1 2 3, इस कार्बन के आगे पीछे देखो, आगे पीछे 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितनी बैलेंसी हो गई 6 बैलेंसी हो गई। अब कभी भी 6 बैलेंसी कार्बन की होती नहीं, इसका मतलब ये जो सीरीज बनी हुई है ये क्या है हमारी, रॉन्ग है। ठीक है, बात समझ में आए। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कार्बन की कितनी बैलेंसी होती, 4 बैलेंसी। तो 4 बैलेंसी में तो देखो यहाँ पर एक बैलेंसी साथ जुड़ी है, बचा कौन सी, 3 बैलेंसी बची ना। 3 बैलेंसी जब कितना आ जाएगा, 3 ठो हमारा कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इस कार्बन की 1 2 3 4 5 6, तो 6 बैलेंसी कहाँ पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, क्योंकि कितनी बैलेंसी कार्बन की होती है, 4 बैलेंसी होती है। ठीक है, बात समझ में आया। तो अब यहाँ पर चेक करो इस कार्बन की देखो 1 2 2 हैं और 2 ठो बच रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ठो H आ जाएगा। इस कार्बन देखो 1 2 3 4 5, अब बताओ यहाँ भी इस कार्बन कितनी बैलेंसी हो गई, 5 बैलेंसी हो गई, जबकि कितनी चाहिए थी, 4 चाहिए थी। इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। बात समझ में आ गया। अब तो समझ में आ गया ना, कैसे चेक करोगे। चलो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये लिखा है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ C सिंगल बांड C डबल बांड C सिंगल बांड C डबल बांड C। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ ताकि आपको H भी दिखा दूँ भर के। चलो इतना सही है। देखो ध्यान से, कार्बन की एक बैलेंसी तो कितनी बची, 3 बची, तो कितना H आ गया, उसके जगह पे 3 H आ गया। इस कार्बन की एक बैलेंसी ये है, 1 2 है, 2 1 3, 3 हो गई, एक बैलेंसी बची तभी 4 होगा, एक H आ जाएगा। इस कार्बन की 1 2 और 3, 3 बैलेंसी हो गई, एक बैलेंसी बची तो H आ जाएगा उसके स्थान पर। ठीक है, यहाँ गिनो 1 2 3, 3 बैलेंसी हो गई तो कितना H आ जाएगा, एक H आ जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2, कार्बन 2 बैलेंसी हो गई, अब 2 बची तो कितना आ जाएगा हमारा CH2। ये देखो ये बन गया। तो ऐसे भी ये दे देगा, अगर ऐसे भी दे देगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो नाम वही होगा, उससे आपको घबराना नहीं है कि नाम क्या होगा, नाम वही होगा। क्या, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं तो क्या हो गया, पेंट हो गया। डबल बॉन्ड 2 बार आया तो डाई हो गया, इन है तो इन, पेंटीडाइन। बात समझ में आया। तो वही नाम होगा, नाम में चेंज नहीं आता है, लेकिन इस तरह समझाने का तरीका ये होता है कि आपको जल्दी समझ में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो कल वाला लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि IUPAC का मेन गुरु जो है, यानी मेन किताब, मेन जो हो मतलब पिटारा जो है वो खुलने वाला है कल वाले लेक्चर में। बात समझ में आया, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। तो वो इस IUPAC का मेन गुरु है, मेन पिटारा है जो खुलेगा। क्योंकि आपके बुक में या किसी की बुक में भी IUPAC दिया रहेगा, तो अधिकतर IUPAC ज़्यादातर 100% में से 98% IUPAC फंक्शनल ग्रुप का ही पूछता है। बात समझ में आ रहा, इसलिए कल वाला लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और अगर हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप उससे जुड़ जाइए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाया जाए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके, ताकि आप लोग से कोई वीडियो मिस ना हो पाए। तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग कल मुलाकात करेंगे। तब तक लिए नमस्कार।